हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हमारा जो है रूरल डेवलपमेंट का पार्ट 3 चलने वाला है। आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर दिख जाएगी। ठीक है, हमने पार्ट 1 की क्लास के अंदर पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़ा रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, इश्यूज क्या क्या हैं, रूरल क्रेडिट क्या क्या है, और पिछले पार्ट में हमने करा सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल का हो या नॉन इंस्टीट्यूशनल का हो। तो बिना देरी करे हम लोग आगे चालू करते हैं। देखो, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों को ये वीडियो समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। हम लोगों ने जो है कहां तक कर लिया था, ये वाला टॉपिक हमने कर लिया था कि जो आरबीआई है ये मॉनिटरिंग है, मॉनिटर करती है और रूल और रेगुलेशन बनाती है रूरल क्रेडिट के लिए। अब हमारा अगला है, और किस किस सोर्स से पैसा मिलता है। तो हमारा है माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट जो माइक्रो क्रेडिट के अंदर क्रेडिट सर्विस, गरीब लोगों को माइक्रो क्रेडिट का प्रोग्राम चलाया जाता है। सेविंग फॉर मेंबर आर पुल्ड द मीट फाइनेंस रिक्रूटमेंट ऑफ अदर ग्रुप मेंबर। मतलब इसके अंदर एक ग्रुप बनाया जाता है, इसमें सभी लोग अपना पैसा जमा कराते हैं, जिस जिसको जरूरत होती है वो उस जरूरत के अनुसार उस वहां से क्या करता है, पैसे लेता है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड भी बना रखा है, जिसमें किसानों को कभी भी जरूरत पड़ रही है तो क्रेडिट कार्ड से वो पैसा निकाल सकते हैं खेती बाड़ी के लिए। ठीक है, ये बैंक इशू करती है क्रेडिट कार्ड को। एम इंक्रीज फार्मर एक्सेसिबिलिटी टू क्रेडिट, ये इसलिए करा गया जिससे फार्मर्स को आसानी से, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आसानी से फार्मिंग के लिए लोन क्रेडिट उपलब्ध हो सके। ओपिनियन टू रीशेड्यूल लोन इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज और क्रॉप फेलियर, और जब कोई क्रॉप फेलियर आ गया, कोई बाढ़ की संभावना आ गई तो उसके लिए बड़ा फायदेमंद होता है। पुअर वुमेन्स बैंक, वुमेन्स बैंक भी बनाया गया, प्रमोटिंग सेविंग एंड बैंकिंग हैबिट अमंग द पुअर वुमेन। मोबिलाइज क्रेडिट, मतलब क्रेडिट को, उधार को ज्यादा से ज्यादा मोबाइलाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए गरीब महिलाओं के लिए भी क्या बनाया गया, बैंक की सुविधा करी गई। फिर इसके बाद क्रिटिकल अप्रेजल फॉर रूरल बैंकिंग इन इंडिया, हमारे देश के अंदर क्या क्या चीज रूरल बैंकिंग से क्या क्या फायदे हुए, ग्रामीण इलाकों को फायदे क्या हुए, नुकसान क्या हुए। तो देखो इसमें क्या हुआ, प्रोविजन फॉर क्रेडिट रूरल फॉक्स मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कम रेट पर उधार मिलने लग गया, ये फायदा हुआ। नाबार्ड की स्थापना करी, जो एंश्योर करता है स्मूथ फाइनेंसिंग रूरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब वो क्या करता है, स्मूथनेस लाता है, आसानी से उधार उपलब्ध होने के लिए काम करवाता है। लिबरेटेड द स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर फ्रॉम द डेब्ट ट्रैप, ठीक है, डेब्ट ट्रैप से बच गए, जो उधार ले लेते थे किस जमींदारों से, और गरीब किसानों की जमीन हड़प ली जाती थी, सीमांत किसानों की, पुअर फार्मर की, मार्जिनल फार्मर की जमीन हड़प ली जाती थी, अब उससे क्या हो गए, बच गए। कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ, इससे क्या हुआ, किसानों को फायदा हुआ। नुकसान क्या हुआ, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट द, एक बैंक के अंदर जब हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो कुछ सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है, और वो गरीब किसानों के पास वो सिक्योरिटी नहीं थी, जमा नहीं करा पाए, इसीलिए उन्हें लोन नहीं मिल पाया ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फिर लीनियंट रिकवरी मैकेनिज्म एडॉप्ट द गवर्नमेंट, सरकार क्या करती है, गरीब किसानों से लीनियंट, सरकार क्या करती है, गरीब किसानों से लीनियंट रुख अपनाती है, मतलब लिबरल रुख अपनाती है, क्योंकि अगर गरीब किसानों से जोर जबरदस्ती करके उधार वाला पैसा मंगाया गया तो क्या होगा, वो आत्महत्या की संभावना बढ़ जाएगी। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंक्लूड्स पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी टिल टाइम द फाइनल सेल, मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग
खेती उगने के बाद से लेकर बेचने तक का जो प्रोसेस होता है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है। जैसे किसान ने खेती करी, फसल उगाई, अब ये मार्केट में बेचने के लिए क्या क्या प्रोसेस करे जाएंगे, जैसे कटाई, छटाई, ठीक है, उसे ए ग्रेड बी ग्रेड में बांटना, स्टोर के अंदर रखना, सेल करना, सारे प्रोसेस किसके अंदर आते हैं, हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर आते हैं। कृषि विपणन, कृषि विपणन के अंदर आते हैं। क्या करते हैं, गैदरिंग द प्रोडक्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग, फसल काटने के बाद उनको इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद प्रोसेसिंग और प्रोसीजर, धान में से भूसा अलग करना, फिर उसे ग्रेड के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार बांटना, ठीक है, फिर उसे पैकिंग करना, पैकिंग करने के बाद स्टोर करना, स्टोर करने के बाद सेल करना। ये सारे के सारे प्रोसेस एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एक हिस्सा है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर मैंने बता दिया ये सारे काम करे जाते हैं। नीड फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्यों जरूरत पड़ती है, हैज द फेच मैक्सिमम प्राइस एग्रीकल्चर, मतलब जो गरीब किसान है उन किसानों को ज्यादा से ज्यादा अपनी फसल के दाम मिल सके, इसीलिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या बहुत ज्यादा जरूरत है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज ट्रांसफर फैसिलिटी, गरीब किसान बिहार के, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, यहाँ के गरीब किसान हैं, उन्होंने वस्तु और फसलों का उत्पादन कर दिया, अब वो मंडी तक लेके जाने के लिए स्टोरेज की सुविधा होनी चाहिए जिससे उनका फसल खराब ना हो, और दूसरा ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी होनी चाहिए जिससे वो फसल आसानी से एक दूसरी जगह जाकर बेच सकें, ठीक है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री बोन्स स्मूथ और एफिशिएंट, ऐसा करा गया कि जो किसान उत्पादन कर रहे हैं उनका सामान इंडस्ट्री तक आसानी से पहुंच सके जिससे स्मूथनेस आ सके, रुकावट ना हो किसी भी प्रकार की। सरकार को यह काम करना चाहिए था। देखो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1 साल हो गया करते करते, अभी तक 3000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाए हमारे, तो बड़ी मेहरबानी है आपको 3000 सब्सक्राइबर पूरे करो, जल्दी से जल्दी करो, ठीक है। फिर लास्ट मैजिस्ट्रेट्स रोल मिडिलमैन, मिडिलमैन को खत्म करके किसान पहले क्या करते थे, जमींदारों को अपनी फसल बेचते थे, जिससे उधार लेते थे उसी को बेच देते थे। अब क्या करा, उसको खत्म करके चैनल चलाया गया, मार्केटिंग चलाई गई, वही काम करा गया। फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप करे, ऑर्गेनाइज रेगुलेटेड मार्केट, सरकार ने मार्केट बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करा, ठीक है, वेयर हाउस बनाए, ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी करी, मार्केट इंफॉर्मेशन और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब एक एक करके देखते हैं क्या होता है ये। तो देखो मार्केट के अंदर फार्मर्स और ट्रेडर्स, व्यापारी, गवर्नमेंट एजेंट, सरकार ने क्या बना दिया, एक मार्केट बना दी जहां पर फार्मर भी आएंगे और व्यापारी भी आएंगे। वहां पर किसान अपना सामान बेच सकते हैं और व्यापारी वहां से सामान खरीद सकते हैं। तो सरकार ने कितने 27,000 मंडियों का निर्माण करा, 27,000 मंडियों का निर्माण करा। एम क्या था, आसानी से अच्छी प्राइस मिल सके किसानों को, ठीक है। फिर अनफेयर डीलिंग ना हो पाए, मार्केट सिस्टम क्या हो सके, अच्छा हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके, इसीलिए मार्केट का निर्माण करा गया। फिर क्या काम करा गया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब किसान अपने घर से मंडी तक जो सामान लेकर जाएगा, वहां तक सामान लेके जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बिजली की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। तो भैया प्रॉपर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो उत्पादन ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो सरकार ने क्या करा, वेयर हाउस की सुविधा कराई, स्टोरेज की सुविधा कराई, ठीक है। फिर इंडियन रेलवे को अच्छा करा गया, रोड अच्छे बनाए गए जिससे किसान अपने सामान को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सही समय पर पहुंचा सके। फिर उसके बाद इंप्रूव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सरकार ने क्या करा, इनकरेज फार्मर इन्वेस्ट क्रॉप, स्टोर द प्रोसीजर, सेल फ्यूचर हायर प्राइस, ठीक है, स्टोरेज की सुविधा दी किसानों को जिससे वो अपना सामान स्टोर करके रख सके और फ्यूचर में जब भी प्राइस बढ़ती है वो तब अपना सामान मार्केट में जाकर बेच सकें, ठीक है। इजी कनेक्टिविटी, अर्बन एरिया इंक्रीज द अर्निंग फार्मर सेलिंग, मतलब गांव से शहर में कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। तो सरकार ने फर्स्ट क्लास, ठीक है, वर्ल्ड क्लास के, तुम देखा होगा भारत के अंदर कितने अच्छे अच्छे हाईवे बन गए नितिन गडकरी की सरकार में।
फिर मार्केट इंफॉर्मेशन, किसान कॉल सेंटर का निर्माण करा। किसान कॉल सेंटर, आज हम क्या करते हैं, किसान भाई कोई फोन करके इस कॉल सेंटर से आसानी से मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। किसी भी चीज के बारे में वो फसल बेचना चाहता है तो वहां पर खरीदार उसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कितनी प्राइस मिलेगी, वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार ने MSP का निर्धारण करा। MSP क्या होता है? ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार के द्वारा डिसाइड करा जाता है, जिससे अगर किसानों की फसल नहीं बिक पाई या किसानों की फसल बर्बाद हो गई तो सरकार के द्वारा उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए, जिससे वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो डिसाइड करा जाता है जितनी किसान की लागत आई है फसल उगाने में, मतलब ऐसी प्राइस डिसाइड करी जाती है जिससे किसानों का घाटा ना हो, किसानों का थोड़ा फायदा जरूर हो जाए। बेनिफिट क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का? फार्मर क्या है, मिनिमम प्राइस पे उसे सामान को बेच सकते हैं। हमारे पूरे भारत के अंदर सरकार क्या योजना चलाती है? फ्री में राशन बांटती है। तो जिन किसानों के गेहूं नहीं बिक पाते, सरकार उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खुद खरीद लेती है और पीडीएस के माध्यम से उस सामान को बेचना चालू करती है। इंक्रीज फार्मर प्रोडक्टिविटी, किसान अपनी प्रोडक्टिविटी बनाए रखे, ये नहीं कि फसल बर्बाद हो गई, बर्बाद होने के बाद किसानों के पास पैसा नहीं आ पाया, इससे वो अगली फसल का उत्पादन ना करे। इसीलिए सपोर्ट देती है सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा, जिससे किसानों के पास पैसा पहुंचे और वो अगली फसल की क्या करे, तैयारी करे, उत्पादन करे। द स्टॉक परचेज बाय फार्मर और MSP बफर स्टॉक बाय गवर्नमेंट, किसान, हमारे देश के जो गरीब किसान हैं, इन गरीब किसानों से सरकार क्या करती है? अगर उनकी फसल नहीं बिक पाती तो सरकार खरीद देती है और पीडीएस के माध्यम से, ठीक है, जब लो प्रोडक्टिविटी हो रही होती है मार्केट के अंदर तो सरकार उस प्राइस को मेंटेन करने के लिए सरकार खुद से ही मार्केट में बेचना चालू कर देती है। ठीक है, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव चैनल और क्या क्या हम कर सकते हैं, इसके सरकार ने और क्या क्या करा? तो देखो, सरकार ने अल्टरनेटिव चैनल बनाई, अपनी मंडी पंजाब और हरियाणा में बनाई, अपनी मंडी पंजाब और हरियाणा में बनाई, जिससे किसान आसानी से यहां पर जाके अपना बेच सकते हैं। ठीक है, हदसपुर बाजार, ठीक है, रायथू बाजार, उझावर बाजार, ये सब आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा तो बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, रिलायंस फ्रेश, ब्लिंकिट, यहां पर लोग किसान क्या करते हैं, अपना सामान डायरेक्ट बड़े बड़े व्यापारियों को बेचते हैं। किसान अपना सामान डायरेक्ट बड़े बड़े व्यापारियों को बेचते हैं। ये क्या अल्टरनेटिव चैनल ना? पहले मान लो मैं किसान हूं, अब मैं ग्राहक खोजूंगा, मैंने अपने गांव के ही व्यापारी को बेच दिया तो मुझे कम पैसे मिलेंगे। सरकार ने इन मंडियों का निर्माण करा जिससे जो बड़े बड़े व्यापारी डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करेंगे, बिचौलिए क्या हो गए, खत्म हो गए। इस तरीके से भी सरकार ने क्या करा, किसानों के फायदेमंद की योजना चलाई। ये था हमारा अल्टरनेटिव चैनल, मतलब और कहां कहां पर किसान अपना सामान बेच सकते हैं। और इन बाजार के अंदर, इन मार्केट के अंदर क्या होता है, जो इन्होंने किसान फिक्स कर रखे कि हमें इस किसान से सामान खरीदना है, तो ये मार्केट जो है, ये बड़े बड़े व्यापारी उन किसानों को उधार भी देते हैं जिससे वो अपना सामान उत्पादन करके वो उन्हें बेच सकें। समझ में आया? वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक शेयर चाहिए। समझ में आ गया? आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके पार्ट 4 के साथ। जय हिंद, जय भारत।